दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते यानी हॉर्मूज की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इस वक्त बारूद की गंध है। यह ब्लॉक पड़ा है, बंद है। ईरान का पूरी तरह से इस पर कब्जा है, वो काबिज है। अमेरिका चाहकर भी इसको नहीं आजाद करा पाया है। अब वो कह रहा है कि जो करना है कर लो, हमें कोई फिक्र नहीं। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग अब कभी भी परमाणु विनाश का रूप ले सकती है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से जो संबोधन दिया गया है उससे ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप फिलहाल युद्ध को रोकने की स्थिति में तो नहीं दिखाई दे रहे। पूरी दुनिया की धड़कनें रुकी हुई हैं, क्योंकि वहां 2000 से ज्यादा यानी हॉर्मूज की खाड़ी में 2000 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें 400 जहाज सिर्फ भारत के हैं। लेकिन इसी महासंकट के बीच ईरान से एक ऐसा पैगाम आया है जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ईरान ने भारत से साफ साफ कह दिया है, दुनिया की फिक्र छोड़िए, हमारे भारतीय दोस्त आप सुरक्षित हाथों में हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आखिर क्यों 2000 जहाजों के बीच सिर्फ भारत के एलपीजी और तेल से लदे जहाजों को ग्रीन सिग्नल मिलने की उम्मीद जागी है। चलिए इस बड़ी खबर की तह तक चलते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो ईरान ने भारत सरकार को एक विशेष संदेश भेजा है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मूज संकट को लेकर भारत कतई चिंतित ना हो। आप जरा फुल स्क्रीन पर यह ट्वीट का स्क्रीनशॉट देखिए। ईरान ने स्पष्ट किया है कि भारत उसका एक सच्चा और पुराना दोस्त है, और ईरान ने कहा है कि भारतीय मित्रों को हॉर्मूज स्ट्रेट की स्थिति को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ईरान एम्बेसी ऑफ साउथ अफ्रीका की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया है कि ओनली ईरान एंड ओमान विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मूज। यू आर इन सेफ हैंड्स, नो वरीज। काला चश्मा लगाए हुए एक इमोजी भी इसमें लगाई गई है। तो इस साउथ अफ्रीका में ईरान की एम्बेसी की तरफ से मैसेज आया है, और इसी को रीट्वीट ईरान की भारत में मौजूद एम्बेसी ने किया है, और उसमें टेक्स्ट लिखा है, आर इंडियन फ्रेंड्स आर इन सेफ हैंड्स, नो वरीज, और इसमें खूबसूरत सी इमोजी भी लगाई गई है। यानी 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद से यह महत्वपूर्ण जलमार्ग बाधित हो गया था। ईरान के भारत स्थित दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे भारतीय मित्र सुरक्षित हाथों में हैं, चिंता कोई नहीं। ईरान ने साफ साफ कहा है, भारत के जहाज, भारतीय नागरिक और भारतीय हित पूरी तरह सुरक्षित है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है, खासकर ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टकराव की खबरों के बीच। ईरान का मैसेज साफ है, हम भारत के साथ अपने रिश्तों को नुकसान नहीं होने देंगे। जंग के इन हालातों में भी भारतीय जहाजों और वहां काम करने वाले भारतीय चालक दल यानी क्रू मेंबर्स को ईरान की तरफ से पूरी सुरक्षा दी जाएगी। ईरान ने यह बयान तब दिया है जब ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं, देश के नाम संबोधन किया है। यह ईरान का अमेरिका को सीधा जवाब भी है, भारत को संदेश भी है, और यह भी है कि जिसे वो चाहेगा यानी ईरान जिसे चाहेगा उसे रास्ता देगा, और जिसे चाहेगा उसे समुद्र में ही दफन कर देगा। अब दूसरी बड़ी बात, ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ मिलकर वो तय करेगा कि हॉर्मूज स्ट्रेट का भविष्य क्या होगा। यह पहली बार है कि ईरान ने ओमान को अपने साथ क्लब किया, अपने साथ जोड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया का लगभग 20% तेल हॉर्मूज की खाड़ी से गुजरता है। अगर यहां कोई भी रुकावट आती है, जो आई हुई है, तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप रोज देखते हैं ऑयल के दाम, कच्चे तेल के दाम किस तरह से ऊपर नीचे $100 के पार है। यानी ये सिर्फ एक रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का मामला बनता है। अब नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत बड़े कूटनीतिक बदलाव की तरफ ये इशारा कर रहा है ईरान का बयान। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मूज का भविष्य हम और ओमान तय करेंगे। यानी ये तय कर लिया है कि ओमान हमारा मित्र देश है और हम और ओमान मिलकर करेंगे, कोई तीसरा देश इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। यह सीधा प्रहार हमला अमेरिका और इजराइल दोनों पर है। ईरान का कहना है कि क्षेत्र उनका घर है और वो जानते हैं कि किसकी रक्षा करनी है। इसी कड़ी में उन्होंने भारत को सेफ पैसेज देने का वादा किया है। 2000 जो जहाज फंसे हुए हैं भारत दुनिया के, उनमें से 400 जहाजों के लिए एक उम्मीद की किरण जागी। यानी जहां पूरी दुनिया तेल के लिए तरस सकती है, वहां भारत का सप्लाई लाइन चालू रहेगा। यह भारत की उस विदेश नीति की जीत है जो रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर अब मिडिल ईस्ट संकट तक अपनी तटस्थता, निष्पक्षता और दोस्ती बनाए हुए। और ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान बिचौलिया बनकर पाकिस्तान मीडिएट करा रहा है, शांति करा रहा है, तो भारत कहां है? अब आप खुद देखिए इस ट्वीट को, जिसमें ईरान स्पेशली मेंशन भारत का नाम कर रहा है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच हालात काफी तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ईरान ने भारत को अलग से आश्वासन दिया, भारतीय दोस्त आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह का डिप्लोमेटिक सिग्नल है कि भारत को इस संघर्ष से अलग रखा जा रहा है, अलग रखा जाए।
भारत ना तो किसी पचड़े में फंस रहा है, ना बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है, ना किसी पक्ष को कुछ कह रहा है। भारत के ईरान से अपने संबंध है, इजराइल से अपने संबंध है। भारत हर तरीके से अपनी बात कर रहा है। ईरान ने भी खुलकर इस चीज का समर्थन किया है, भारत की इस नीति को एंडोर्स किया है, स्वीकारा है। अब बात करते हैं एक और बड़े एंगल की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कड़े बयान सामने आया है। जवाब में ईरान ने भी सख्त रुख दिखाया है, लेकिन भारत को लेकर उसका स्टैंड ये नरम और दोस्ताना भरा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान अब ग्लोबल पॉलिटिक्स अलग तरीके से खेल रहा है। उसने ओमान का नाम लिया कि हम और ओमान तय करेंगे। भारत को आश्वासन दिया, मैसेज पूरी दुनिया को दिया। पहले चीन और रूस को कहा था लेकर कि भाई इन्हीं के जहाज जाएंगे। ये ईरान की तरफ से कहा गया था कि युआन में ही आप ईरान की तेल खरीदो या फिर मिडिल ईस्ट से जो भी जहाज गुजरेंगे उनकी पेमेंट युआन में ही होनी चाहिए। अब कुल मिलाकर एक राजनीति की बिसात या जियोपॉलिटिक्स की बिसात ईरान की तरफ से खेली जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में करीब 2000 जहाज फंसे हुए हैं, जिसमें 400 तो सिर्फ विशाल बड़े बड़े तेल टैंकर, ऑयल टैंकर्स हैं, एलपीजी है, इसमें भारत की हैं। ईरान की हरी झंडी का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, भारत को भी इंतजार है। लेकिन एक अच्छा ये मैसेज आया, अगर ये रास्ता लगातार बंद रहता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ईरान ने भारत को आश्वासन देकर इस संकट के बीच भारत के लिए एक खिड़की खोल दी है। भारत के लिए ये कितनी बड़ी राहत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अगर हमारी सप्लाई रुकती तो देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाती। लेकिन सरकार आश्वासन दे रही है और बीच बीच में हमारे तेल के और गैस के टैंकर भी आ रहे हैं, जहाज आ रहे हैं। अब ईरान का ये कहना कि चिंता की बात नहीं है, एक और उम्मीद की किरण जगा रहा है। अब एक और रिपोर्ट है प्रभा साक्षी और भास्कर की तरफ से। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये प्रधानमंत्री मोदी के डिप्लोमेसी का असर है। इसका जवाब हाँ में दिखता है, क्योंकि भारत ने कभी भी ईरान पर प्रतिबंधों का उस तरह समर्थन नहीं किया जैसा अमेरिका चाहता था। भारत ने बाकायदा प्रतिबंधों के बीच जब 2018 में लगे थे, चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान से अपने रिश्ते मजबूत किए। ऐसे में संकट के समय भारत को सेफ जोन में रखना ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भारत की मानी जा रही है कि चुपके चुपके भारत ने खेल कर दिया। आज जब ईरान अमेरिका के सामने तन कर खड़ा है, तब भी वो भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा सबूत है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियां काम नहीं आ रही हैं, मनुहार काम नहीं आ रहा है, वहीं भारत की खामोश कूटनीति ने, साइलेंट डिप्लोमेसी ने अपना रास्ता साफ कर लिया है, अपना अब रास्ता बनता चला गया है। ईरान का यह आश्वासन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत के रिश्ते अब किसी के दबाव में तय नहीं होते। हम अपनी मर्जी से करते हैं फैसले। हॉर्मुज में फंसा हर जहाज अब शायद भारत की तरफ देख रहा होगा कि क्या भारत उनकी मदद कर सकता है। हाँ, क्या आपको लगता है कि भारत को इस संकट में मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका निभानी चाहिए? क्या भारत की वजह से युद्ध टल सकता है? अपनी राय कमेंट्स में देकर हमें बताइएगा। और ईरान के धन्यवाद पर अगर आपको भी कुछ मैसेज देना है तो वो भी दीजिएगा। नमस्कार।